नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य पीसीएस में। साथियों, मेरे चैनल पर बहुत सारे लोग जो है तैयारी कर रहे हैं बीपीओ एग्जाम की, और बहुत सारे नए लोग ये जानना चाहते हैं कि ग्राम पंचायत अधिकारी कैसे बने, बीपीओ कैसे बने, वीडियो कैसे बने। आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम है निशित मिश्रा और मैं हूं पंचायत सचिव, जिसे आप लोग वीपीओ या वीडियो के नाम से जानते हैं। तो आज के इस पूरे वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर कोई बनना चाहता है ग्राम पंचायत अधिकारी या ग्राम विकास अधिकारी, दोनों ही, तो किस तरीके से बना जा सकता है, इसकी आज हम बातचीत करेंगे। देखो, सबसे पहले तो अगर मैं आपको बताऊं इसकी योग्यता क्या है, ठीक, सबसे पहले जो इसकी शैक्षिक योग्यता है उसके बारे में हम बात करेंगे कि अगर कोई व्यक्ति बनना चाहता है तो इसकी शैक्षिक योग्यता क्या है। तो आज के समय पर जो इसकी शैक्षिक योग्यता है साथियों, वीपीओ अथवा वीडियो बनने के लिए, वो है इंटरमीडिएट यानी 12th। और 12th के साथ साथ आपको इसमें एक CCC का डिप्लोमा भी अनिवार्य है, ये चाहिए ही चाहिए। यानी आप इंटरमीडिएट पास हो और CCC हो तो फिर आप यूपी में बीपीओ अथवा वीडियो बनने की योग्यता रखते हो। आप बनोगे, बनने से मतलब उसकी प्रोसेस में आप आ जाओगे। बनना नहीं बनना वो बात की बात है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब अगर आप इंटर पास हैं, CCC आपने कर लिया है और आपकी जो उम्र है, जो आपकी एज है वो 18 साल है कम से कम, तो फिर आप इसका फॉर्म भरने के योग्य हो जाते हो। अब इसमें इस एग्जाम में कितने चरण होते हैं, अगर कोई वीपीओ अथवा वीडियो बनना चाहता है तो इसमें कितने चरण होते हैं उसकी जरा हम बात करते हैं। तो आगे हम देखेंगे परीक्षा प्रणाली, इसकी परीक्षा प्रणाली क्या है। तो इसकी परीक्षा प्रणाली कुछ इस तरीके से है। सबसे पहले होगा आपका एक खुला एग्जाम, जिसे हम लोग कहते हैं, जो पहला स्टेज होगा इसका वो होगा पीईटी का, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा। सबसे पहले आपको प्रारंभिक अर्हता परीक्षा देनी होगी। और मैं आपको बता दूं 2027 में वीपीओ की वैकेंसी आने वाली है। ग्राम पंचायत अधिकारी के 4372 पद आने वाले हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहला जो काम करना है वो पैट 2026 का एग्ज़ाम देना है। पैट 2026 आपको देना होगा, ना केवल देना होगा बल्कि पैट 2026 में आपको कम से कम 70 से 75 अंक लाने होंगे। जब आपका पैट 2026 में 70 प्लस स्कोर रहेगा, कम से कम बता रहा हूं इतना, 70 प्लस स्कोर आपको करना है। उसके पश्चात इसका दूसरा चरण आएगा, जिसे हम कहेंगे मुख्य परीक्षा, यानी वीपीओ मेंस एग्जाम। फिर इसका मेंस एग्जाम होगा। अच्छा, अगर हम सिलेबस की बात करें कि इसके सिलेबस में क्या होता है, अच्छा, इसके बाद जब पहले इसका जो परीक्षा प्रणाली है वो देख लेते हैं। और तीसरे नंबर पर साथियों इसमें होगा आपका डीवी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और उसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट आएगा। अगर हम इसके सिलेबस की बात करें, इसका सिलेबस क्या है, तो देखो, पैट परीक्षा का जो सिलेबस है इसमें 50 अंक की जीएस आती है, ठीक है। इसके अलावा करीब करीब जो है 30 से 35 अंक का आपका डीआई आता है इसमें, ठीक। और ठीक 10 नंबर का मान के चलो, सॉरी 5 नंबर का इसमें, बाकी इसमें जो है जो बचा आपका, जो आपके अंक बचे करीब करीब इसमें कितने करीब करीब अंक बचे आपके 15, ठीक है। अब इसमें आपका थोड़ा सा रीजनिंग भी रहता है, हिंदी भी रहता है, ठीक है, और थोड़ा सा आपका इसमें अपठित गद्यांश वगैरह भी रहते हैं, थोड़ा सा इंग्लिश भी रहता है। तो ये पैट का सिलेबस है। हालांकि पैट के लिए पूरा सिलेबस मैं दे चुका हूँ, ये तो मैं आपको बहुत नॉर्मली बता रहा हूँ। ये आपका सिलेबस रहता है। इसके पश्चात आपका वीपीओ का मेंस एग्जाम होगा। मेंस एग्जाम का सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो मेंस एग्जाम में क्या होगा, मेंस एग्जाम में 65 अंक का आपका होगा पंचायती राज, ठीक है। 15 अंक का आपका होगा कंप्यूटर, और 20 अंक का आपका होगा यूपी जीके। ये आपका मेंस का सिलेबस है। प्री और मेंस दोनों ही आपके ऑब्जेक्टिव होंगे, लिखित नहीं होंगे। दोनों ही पेपर ऑब्जेक्टिव होंगे। पैट का पेपर भी ऑब्जेक्टिव होगा और बीपीओ का मेंस एग्जाम भी ऑब्जेक्टिव होगा। जब आप पैट पास कर जाओगे, इसके बाद मेंस में आपको भेजा जाएगा।
मेंस में अगर आपके नंबर बढ़िया रहते हैं तो आपको फाइनल डीबी के लिए सेलेक्ट किया जाएगा। डीबी में 2 से 3 गुना 4 गुना लोगों को बुलाया जाता है जितनी वैकेंसी होती है उसके, और इसके पश्चात आएगा आपका फाइनल रिजल्ट। इसके बाद आप वीपीओ बन जाओगे। ठीक, इस नौकरी की जो सबसे बढ़िया बात है वो ये कि इस नौकरी में आपको होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाता है, गृह जनपद में पोस्टिंग आपकी हो जाती है। कौन कौन इसको डाल सकता है? तो इसको ऑल इंडिया के लोग डाल सकते हैं, क्योंकि यूपी में सबका स्वागत है। आप यूपी से हैं तो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, पैट को और फिर वीपीओ को। उत्तराखंड से हैं तो भी भर सकते हैं, बिहार से हैं तो भी भर सकते हैं, वेस्ट बंगाल से हैं तो भी भर सकते हैं। मुझे याद है लेखपाल के पेपर में एक तो अंडमान निकोबार से भी देने आया था। तो पूरे भारत के लोगों का यहाँ स्वागत है। पूरे भारत के लोग जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं और उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत अधिकारी या ग्राम विकास अधिकारी बन सकते हैं। कोई भी बन सकता है। अब सवाल उठता है इसकी तैयारी हम लोग कैसे करें? ठीक है, तो देखो, पैट के लिए सबसे पहले आपको पैट की तैयारी करनी है। पैट की तैयारी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? जीएस। जीएस आप तैयार करो। जीएस के लिए आपको क्या करना है? कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है, हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो करो, पूरा प्लेलिस्ट बनी हुई है और उसके माध्यम से आप इसकी तैयारी कर सकते हो। जीएस की तैयारी आपको हम कराएंगे। बाकी जो डीआई इसमें बचा वो आप कहीं और से भी चाहे तो पढ़ सकते हैं। ठीक, जो डाटा इंटरप्रिटेशन है वो आप चाहें कहीं और से भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसकी तैयारी आप आसानी से हमारे चैनल के माध्यम से, विशेषकर जीएस जो 50% पैट में वेटेज रखता है, इसकी तैयारी हम आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कराते हैं। इसके पश्चात जब आपका पैट क्लियर हो जाएगा तो फिर बात आती है वीपीओ के मेंस एग्जाम की। तो वीपीओ के मेंस एग्जाम के लिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं खुद ही इस पोस्ट पर कार्यरत हूं। तो इसके लिए पूरी तैयारी हम आपको कराएंगे, पूरी की पूरी तैयारी। ठीक है, मैंने अपने चैनल पर जो वीपीओ के मेंस में जो 65 अंक की आने वाली जो पंचायती राज व्यवस्था है उसके बहुत सारे लेक्चर्स अभी तक अपलोड कर चुका हूं। बहुत सारे लोग मेरे चैनल के माध्यम से वीपीओ की तैयारी कर रहे हैं। मैं आपको एक बार प्लेलिस्ट दिखा देता हूं, चलिए, जिससे एक बार आपको आइडिया लग जाए कि अगर हमें वीपीओ बनना है तो किस तरीके से बनना है। मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, चलिए। ये देखिए, ये मेरा चैनल आ गया और इस चैनल में हम लोग थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो मैं आपको, ये मेरा चैनल है एकलव्य पीसीएस। एकलव्य पीसीएस में यहाँ पर आप देखिए, ये है वीपीओ की हमारी प्रॉपर सीरीज। इसमें आपका जो 65 नंबर का पंचायती राज है उसके मैंने बहुत सारे क्लासेस यहाँ करा दिए हैं। लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, किस तरीके से मैं करीब करीब इसके अभी तक 13 लेक्चर दे चुका हूँ। और इस 13 लेक्चर्स में हमने अभी तक पूरा का पूरा पंचायती राज अधिनियम 1947 समाप्त कर लिया है। तो अगर आप वीपीओ बनना चाहते हो तो आपको कोई भी पेड बैच, बात समझ रहे हैं, कोई भी पेड बैच या कुछ भी आपको ऐसा खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी इस समय पर आप कुछ भी मत खरीदो, कोई पेड बैच इसका लेने की ज़रूरत आपको नहीं है। आप केवल और केवल हमारा चैनल आप फॉलो करो। ठीक है, केवल आप हमारा चैनल फॉलो करो और उसके माध्यम से हम आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी तैयारी कराएंगे। ठीक है, बिल्कुल, इसमें कोई भी। और अगर आप एक बार लेक्चर्स की क्वालिटी देखना चाहें तो एक बार वीपीओ जो मेंस की जो सीरीज बनी हुई है ना, जो लेक्चर सीरीज है, उसको आप लोग एक बार जा करके देखो और देखो जो चीज़ें उसमें बताई जा रही हैं वो आपकी समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। तो उत्तर प्रदेश में अगर वीपीओ बनना चाहते हो तो कहीं कुछ भी, कोई पेड बैच या कुछ भी ऐसा लेने की ज़रूरत नहीं है। केवल और केवल फॉलो करो एकलव्य पीसीएस को, जिसके माध्यम से हम आपको वीपीओ में पूरा का पूरा सिलेबस कवर कराएंगे, पूरा का पूरा प्रैक्टिस कराएंगे और बहुत आसानी से आपको वीपीओ बना देंगे, बहुत आसानी से। क्योंकि अभी जिस लेवल से हम यहाँ आपको लेक्चर्स दे रहे हैं उस लेवल के लेक्चर आपको पूरे यूट्यूब में कहीं मिलने वाले नहीं। तो अगर आपका सपना है 2026 में वीपीओ बनने का तो केवल और केवल फॉलो करो एकलव्य पीसीएस को। और मुझसे जुड़ने के लिए, अपने क्वेश्चंस पूछने के लिए, अपने डाउट क्लियर करने के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लो, जिसके माध्यम से आप डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हो। अपने क्वेश्चंस, अपने क्वेरीज, जो भी आपकी
जो भी आपकी क्वेरीज हैं वो मुझसे आप डायरेक्टली पूछ सकते हो। मैं उन सवालों का जवाब आपको टेलीग्राम के माध्यम से दे दूंगा। तो बीपीओ बनना चाहते हो तो कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है, केवल और केवल फॉलो करिए एकलव्य पीसीएस को। यहाँ हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में पूरा बीपीओ का सिलेबस करा के देंगे। कोई डाउट हो या कोई सवाल पूछना हो तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ से आप डायरेक्टली मुझसे कोई सवाल पूछ सकते हो। मिलते हैं अगली किसी इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।